नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो यूट्यूब चैनल है MDR HR, उसके ऊपर हम दो सीरीज चलाते हैं। एक फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग और दूसरा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। दोनों बैंक कर्मचारी और पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का 11वां वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें हम जानकारी देंगे कि जो बैंक का नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर क्या जानकारी होना चाहिए, वैसे ही वेबसाइट के ऊपर क्या जानकारी होना चाहिए। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या निर्देश है उसकी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले RBI ने बताया कि नोटिस बोर्ड कैसा हो, उसकी साइज़ क्या होना चाहिए। तो उसकी मिनिमम साइज़ है 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फुट बाय 2 फुट होना चाहिए। और उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो 3 से 5 मीटर से पढ़ते आना चाहिए। तो जो लेटर से वो बोल्ड होना चाहिए कि पढ़ते आना चाहिए, बड़ी साइज़ के होना चाहिए। और उसके ऊपर लैंग्वेज क्या है, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है UP MP से लेके, तो दो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। और महाराष्ट्र कर्नाटक से के अगर स्टेट्स होंगे तो उसमें 3 लैंग्वेजेस, मराठी हिंदी इंग्लिश या कन्नड़ा हिंदी इंग्लिश, ऐसा होना चाहिए। सो ट्राइलिंगल इन अदर स्टेट्स। और ये जो नोटिस बोर्ड है वो पीरियडिकली अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्विस चार्जेस है, इंटरेस्ट रेट है, अगर वो चेंज होते हैं तो पीरियडिकली वो चेंज करना चाहिए। और इसलिए वहाँ पर लिखना चाहिए कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से लागू है इंटरेस्ट रेट, या होने वाले हैं। ठीक है ना। और नोटिस बोर्ड में ये भी लिखना चाहिए कि जो बुकलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि सब के सब चीज सब नोटिस बोर्ड के ऊपर नहीं लिख सकते। तो जानकारी, पूरी जानकारी बुकलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और उसमें क्या क्या जानकारी है वो नोटिस बोर्ड में होना चाहिए। अ, इसीलिए बैंक को बुकलेट्स भी बनाना पड़ता है, ब्रोशर्स भी बनाना पड़ता है। और ये सब क्या है कि ट्राइलिंगुअल होना चाहिए। और ये जो हर एक बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि मे हेल्प यू काउंटर होना चाहिए। तो मे हेल्प यू काउंटर के पास ये बुकलेट ब्रोशर्स होना चाहिए। वैसे कस्टमर का जो लॉन्च रहता है, जहाँ पर कस्टमर आते हैं, बैठते हैं, पे स्लिप भरते हैं, तो उनका जो एरिया है कस्टमर्स का एरिया, तो वहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह ब्रांच मैनेजर के पास भी अवेलेबल होना चाहिए। और ये जो साइज़ है, तो कौन सी साइज़ होना चाहिए बुकलेट का, एरियल 10 उन्होंने बताया कि एरियल 10 ये जो है ये साइज़ का होना चाहिए। और अगर किसी कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे चाहिए बुकलेट की कॉपी, तो उसको हमें देना पड़ता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ब्रांच प्रीमाइसेस के बाहर भी देने पड़ती है। तो वो क्या है, तो बाहर बैंक का नाम का बोर्ड होना चाहिए, कौन से बैंक है, कौन सी ब्रांच है, और वीकली हॉलीडे कब बैंक बंद रहती है, सेकंड फोर्थ सैटरडे, सब संडेज, जो भी वीकली ऑफ होगा तो वो देना पड़ता है, कि छुट्टी के दिन का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। वैसे वर्किंग आवर जो है बैंक के, वो भी देना पड़ता है। और नोटिस बोर्ड में फॉर्मेट उन्होंने दिया है कैसा होना चाहिए करके रिजर्व बैंक ने, तो वहाँ पर उसमें लिखना चाहिए कि नोटिस बोर्ड के ऊपर वी आर डिस्प्लेड द की इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट। की इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिट के है, अलग अलग टेनर के है और SB के है, तो वो सब हमने डिस्प्ले किया है, ऐसा लिखना चाहिए नोटिस बोर्ड पर, और डिस्प्ले करना पड़ता है। उसी तरह नोटिस बोर्ड पे और क्या जानकारी देना चाहिए कि बैंक में सभी टाइप्स के जो अकाउंट्स है, डिपॉजिट अकाउंट, उसके लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके साथ ही सेफ कस्टडी आर्टिकल्स अगर हो गए, उसके लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी है। और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट अगर हो गए, लॉकर्स हो गए, तो उसके लिए भी नॉमिनेशन फैसिलिटी वो बोर्ड पे लिखना पड़ता है। उसी तरह हमें ये भी लिखना पड़ता है नोटिस बोर्ड पे कि वी एक्सचेंज सॉइल एंड म्यूटिलेटेड नोट्स। जो भी सॉइल नोट्स है, म्यूटिलेटेड नोट्स है, हम एक्सचेंज करके देते हैं, यानी बदल के देते हैं। आने वाला कस्टमर हो या ना हो, हम एक्सचेंज करके देते हैं। और सभी टाइप्स के कॉइन्स जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज भी करके देते हैं। जो भी चलन में कॉइन्स है, तो वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में कस्टमर सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ता है हमें, कि अगर कोई कस्टमर ने काउंटरफीट नोट जमा हो गए, जाली नोट आ गए काउंटिंग में, तो हम उसकी एक्नॉलेजमेंट देते हैं कस्टमर को, और उसके ऊपर कैंसिल, नोट कैंसिल का स्टैम्प भी मारते हैं। तो ये भी नोटिस बोर्ड पे लिखना पड़ता है। और बैंक की जो चेक कलेक्शन पॉलिसी है वो ब्रोशर्स में, बुकलेट में वो लिखना पड़ता है।
और ये भी लिखना पड़ता है कि जो बैंक के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी कस्टमर्स हैं उनके लिए हम आउटस्टेशन चेक्स के लिए इतने इतने अमाउंट का चेक इमीडिएट क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। अभी मे आई हेल्प यू काउंटर जो है हर एक ब्रांच में होना चाहिए, आरबीआई का निर्देश है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने बात किया वो सब बुकलेट फॉर्म में होना चाहिए। उसके साथ ही अगर करेंसी एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का अगर होगा बिजनेस, तो सिटीजन चार्टर होना चाहिए। और टाइम नॉज फॉर कॉमन ट्रांजैक्शंस, यानी कैश जमा करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए, डीडी इशू करने के लिए, एफडीआर बनाने के लिए, ये जो कितना टाइम लगता है ज़्यादा ज़्यादा वो भी उसमें कर होना चाहिए। ये गोईपुरिया कमेटी का रिकमेंडेशंस थे, गोईपुरिया साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। उसी तरह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ऑल बैंक नोट्स। मेरा हेल्प में जो बुकलेट्स है उसके अंदर क्या चाहिए, डिज़ाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ऑल बैंक नोट्स, यानी जितने भी चलन में भारत सरकार की नोट्स है कर, ठीक है ना। तो वो जो नोट्स है उसका डिनोमिनेशन वाइज जो रहता है, उसका जो डिज़ाइन रहता है, यानी 500 की, 200 की, 100 की, 50 की, तो ये जो नोट्स है 10 की, तो इसका डिज़ाइन क्या है और उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, अलग अलग सीरीज रहती है, वो सब उसमें आना चाहिए बुकलेट में। उसी तरह जो भी बैंक की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, चेक कलेक्शन की पॉलिसी है, ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म पे पॉलिसी है, तकरार निवारण व्यवस्था जिसको बोलते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी रिपोजिशन, यानी हमने लोन लिया, लोन बंद कर दिया तो हमें वापस मिलना चाहिए, हमने जो भी बैंक को सिक्योरिटी दी, उसकी क्या पॉलिसी है। अगर कॉम्पेंसेशन कौन से सर्कमस्टेंस में मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, बैंक के जो भी सर्विस चार्जेस है सब के सब बुकलेट होना चाहिए। इसके अलावा बैंक जो भी फ्री देती है सर्विस चार्जेस, वो भी उसका भी मेंशन वो बुकलेट में होना चाहिए, उल्लेख उसमें होना चाहिए। उसी तरह रेट्स एट पिक ग्लास, यानी इमीडिएट लोगों को पता चल रहा है कि भाई सेविंग बैंक के क्या इंटरेस्ट है, क्या टर्म डिपॉजिट हो तो अलग अलग टेनर के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है, उसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है। अ, अगर कोई कुछ बैंक में रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो ऐसा क्लासिफिकेशन रहता तो वो भी देना चाहिए कि मिनिमम सर्विस चार्जेस रूरल में कितना, सेमी अर्बन में कितना, वो सब देना चाहिए। और चेक बुक फैसिलिटी, विदाउट चेक फैसिलिटी के रिलेशन अगर होगा मिनिमम बैलेंस का, वो भी मेंशन होना चाहिए। उसी तरह बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो है उसके जो मिनिमम बैलेंस वगैरह के नियम है वो सब उस आपको डिस्प्ले करना पड़ता है नोटिस बोर्ड के ऊपर। सर्विस चार्जेस जैसा बताया कि क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, सभी हमको देना पड़ता है। अभी जैसा बताया ऐसा वो चार्ट बनाना पड़ता है, ये जो नमूना दिया है वो टर्म डिपॉजिट के बाद वही है। अलग क्या इंस्ट्रक्शन है टर्म डिपॉजिट के, इसके अलावा जो नॉन शेड्यूल बैंक है टीयर 3 टीयर 4 की और बाकी की टीयर 1 टीयर 2 सभी, उनके लिए 15 लाख के ऊपर अगर वो बल्क डिपॉजिट के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं तो वो मेंशन करना चाहिए। वैसे ही शेड्यूल बैंक जो है या टीयर 3 टीयर 4 की जो शेड्यूल बैंक है वो अगर 1 करोड़ के ऊपर ज़्यादा बल्क डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देती है वो भी मेंशन करना चाहिए नोटिस बोर्ड के ऊपर। और जो जो स्कीम्स है बैंक की टर्म डिपॉजिट की जहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट देते हैं, चक्रवाढ़ ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, तो उसके अंदर ब्रैकेट में मैचिंग सिंपल इंटरेस्ट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो शायद 3 साल के लिए 11.25 होगा, तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए 11.25 सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को सुविधा होती है कंपैरिजन करने के लिए। उसी तरह लोन्स एंड एडवांसेस में हाउसिंग लोन है फॉर एग्जांपल, हाउसिंग लोन में अगर फिक्स रेट है, फ्लोटिंग रेट है तो वो मेंशन करना चाहिए। उसी तरह अमाउंट वाइज, टेनर वाइज होगा, कितने पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल का, 15 साल के लिए, अलग इंटरेस्ट रेट हो गया। अमाउंट 5 लाख तक इतना, 5 लाख से 10 लाख इतना, वो सब इंटरेस्ट रेट लोन्स एंड एडवांसेस में नोटिस बोर्ड में होना चाहिए। उसी तरह पर्सनल लोन जो है या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से 50,000 1 लाख देते हैं वो, या सीनियर सिटीजन के लिए कुछ लोन स्कीम निकली है बैंक ने, या पर्सनल लोन स्कीम अगर होगी तो उसके लिए भी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो सब आना चाहिए नोटिस बोर्ड के। उसी तरह एजुकेशनल लोन्स रहते, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है कि 4 लाख तक के अगर लोन होंगे एजुकेशनल लोन तो कोलेटरल लेते नहीं, इसीलिए 4 लाख का स्लैब डाला है। और 20 लाख तक का एजुकेशन लोन प्राइवेट सेक्टर में, तो 4 लाख तक कितना इंटरेस्ट लगाते हैं, 4 लाख से 20 लाख कितने लगाते हैं, और एक ही होगा तो एक ही।
और उसका रीपेमेंट के ऊपर अगर होगा 5 साल के ऊपर, तो वो जितना भी अपना क्लासिफिकेशन होगा इंटरेस्ट रेट का, पीरियड वाइज यानी टेनर वाइज या अमाउंट वाइज, वो सब आना चाहिए, वेदर इट इज़ हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन। उसी तरह जितने भी टाइप्स के बैंक चार्जेस लेती है वो सब आना चाहिए। लॉकर्स है फॉर एग्जांपल, तो उसके टाइप के ऊपर, या मेट्रो सिटी है, अर्बन सेमी अर्बन रूरल है, जो भी आपका चार्जेस है सिटी वाइज अगर हो तो सिटी वाइज, साइज वाइज, वो सब आना चाहिए। डेबिट कार्ड के जो भी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी आना चाहिए बुकलेट में। डीडीएमटी चार्जेस अगर होंगे, तो नॉर्मली तो आजकल बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ेगा अगर होगा तो। उसी तरह एनईएफटी आरटीजीएस मैनुअल करेंगे या ऐप के थ्रू करेंगे, अलग चार्जेस हो तो अलग मेंशन करो। आउटस्टेशन चेक कलेक्शन के जो भी चार्जेस हो गए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आजकल आउटस्टेशन चेक कलेक्शन तो बहुत कम हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस सिटीज क्लियरिंग। बैंक के चेक रिटर्न चार्जेस हो गए, आउटवर्ड या इनवर्ड, या आउटस्टेशन का चेक वापस आया तो वो भी जो भी चार्जेस है वो मेंशन होना चाहिए। चेकबुक इश्यू अगर करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस हो गए तो वो भी मेंशन करना चाहिए। बैंक अगर नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के लिए चार्जेस लगाते हैं तो उसका भी उल्लेख उसमें आना चाहिए। अभी वेबसाइट जो है बैंक की, तो वेबसाइट के भी ये जो इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे है, जो भी पॉलिसी हो तो वेबसाइट पे चाहिए। इसके अलावा अदर देन दैट ऑल्सो एडिशनली वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, जो हम डीफ के अकाउंट्स जो है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड्स, तो हम ट्रांसफ़र कर दें तो उसकी इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंट्स इनऑपरेटिव होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, नेम, जो कस्टमर है हमारा उसका नेम, उसका एड्रेस विदाउट पिन, और यूडीआरएन अनक्लेम डिपॉजिट रजिस्टर, जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी उसके साथ आना चाहिए, नाम, उसका पता और यूडीआरएन नंबर। और ये जो लिस्ट है जो अनक्लेम डिपॉजिट है या इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, तो उनकी हर महीने में बैंक ने वेबसाइट अपडेट करना चाहिए। और सर्च ऑप्शन भी होना चाहिए, अगर मेरा नाम से मुझे सर्च करना है, पहला नाम, सरनेम, तो वो होना चाहिए। उसके बाद में जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव बैंक में वेबसाइट नहीं रहती है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ब्रांच वाइज ये जो लिस्ट है डेप की, अनक्लेम डिपॉजिट की या इनऑपरेटिव अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए मेल एलपी डेस्क के ऊपर या ब्रांच मैनेजर के पास। और उसमें क्या-क्या नहीं होना चाहिए वो भी स्पेसिफिक लिखा है। अकाउंट नंबर नहीं लिखने का, टाइप क्या अकाउंट है, एसबीआई टर्म डिपॉजिट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं लिखने का, और नेम ऑफ द ब्रांच शाल नॉट बी डिस्क्लोज, ये 3-4 चीज़ें नहीं लिखने की। दूसरी बात, ये जो अकाउंट्स है अनक्लेम्ड अकाउंट या इनऑपरेटिव अकाउंट, ये अगर एक्टिवेट करने का है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, वो भी उसके अंदर मेंशन करना चाहिए। वेबसाइट पर हमें फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देना पड़ते हैं, यानी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर यानी हमारी 31 मार्च की पोजीशन, या कुछ बैंक क्वार्टरली हाफ ईयरली भी दे सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट कंपलसरी है। उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट में सभी कुछ आता है, असेट लायबिलिटी आता है, इनकम एक्सपेंडिचर आता है, और उसमें कुछ नोट टू अकाउंट्स होगा तो उसके अंदर सीआरआर करार का मेंशन होना चाहिए, ग्रॉस नेट एनपीए कितने होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिखना चाहिए। और जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिजर्व बैंक ने बताया है, सेगमेंट रिपोर्टिंग बताया है, वो सब उसके अंदर आना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। उसमें वेबसाइट के ऊपर और क्या क्या चाहिए, बैंक का लाइसेंस होना चाहिए, क्या लाइसेंस नंबर है, रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, डिटेल सब होना चाहिए। बैंक शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल है, वो भी आना चाहिए। बैंक की हिस्ट्री आना चाहिए, अबाउट अस, कब उसकी स्थापना हुई, कितने साल से, बैंक का मिशन विजन क्या है। उसके बाद में बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी पूरी डिटेल्स होना चाहिए, उनका प्रोफाइल होना चाहिए। उसी तरह एग्जीक्यूटिव टीम जो है मैनेजमेंट की, एमडी, सीईओ, डिप्टी सीईओ, चीफ जनरल मैनेजर, जो भी टॉप मैनेजमेंट की टीम है एग्जीक्यूटिव की, उनके नाम आना चाहिए। और डायरेक्टर्स का कितना पीरियड हो गया एज ए डायरेक्टरशिप का, क्योंकि मैक्सिमम 10 साल है, कंटिन्यूस 10 साल, तो वो भी आना चाहिए। और उनको अगर रीअपॉइंट इलेक्शन लड़ना है तो कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। और बैंक को अगर पेनल्टी लगी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 31 मार्च 25 की अगर होगा, तो 24-25 में अगर लगी होगी तो वो भी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ता है। उसी तरह ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स क्या क्या देना पड़ता है,
तो अगर इंटरनेट बैंकिंग अगर बैंक में फैसिलिटी है, व्यू फैसिलिटी है, तो उसका क्या गाइडलाइंस है वो देना पड़ता है। उसी तरह थोड़ा गाइडेंस के लिए जो सिक्योरिटी टिप्स है वो देना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। बैंक की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसकी जिस्ट देना चाहिए। हाँ, बैंक बैंक के जितने भी ब्रांचेस है, एटीएम्स है, उनका सब लोकेशंस एड्रेस सब देना चाहिए। बैंक का डीआईसीजीसी कवर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, 5 लाख तक है और हमने पेमेंट का भी किया है। और उसी तरह भी जो नया एक्ट आ गया, डीपीडीपी एक्ट आ गया, बराबर है। तो डीपीडीपी एक्ट 23 के अंतर्गत डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है, व्यू फॉर एग्जांपल व्यू ओनली इंटरनेट पॉलिसी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आना चाहिए, क्योंकि अभी तो डीपीडीपी एक्ट के लिए मेरा वीडियो भी मैंने डाला है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस। उसमें बहुत हेवी पेनल्टी बैंक को लग सकती है, 250 करोड़ तक। इसलिए डीपीडीपी एक्ट का जो पालन है हमें लेटर स्पिरिट में करना चाहिए। अगर कस्टमर को कोई शिकायत हो, कंप्लेंट हो सर्विस के बारे में या कुछ बारे, तो उसको क्या है कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बैंक में होना चाहिए। पहले तो ब्रांच मैनेजर के पास उसकी शिकायत जो भी है वो सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो ही कैन अप्रोच हेड ऑफिस, उनका नाम पता देना चाहिए। अगर बैंक की तरफ से उसकी शिकायत अगर पूरी सेटिस्फाई नहीं होता है तो ही कैन अप्रोच टू द ओम्बुड्समैन, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत ओम्बुड्समैन का हमें पता डिस्प्ले करना पड़ता है बैंकिंग हॉल में। और ही कैन अप्रोच, वो कहा जा सकता है ओम्बुड्समैन के पास, वो जा सकता है और फिर उसका जो भी है ओम्बुड्समैन देखेगा। तो इतना ख्याल में रखना चाहिए बैंकर्स ने कि ओम्बुड्समैन नॉर्मली फेवर करता है कस्टमर्स को, तो इसलिए कस्टमर की कंप्लेंट आने की नौबत ही ना हो, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट सॉल्व करने में हमारा फोकस जाता है, हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए और हमारी सर्विस इंडस्ट्री में हमारी ड्यूटी भी है कि वी शुड ट्राई टू गिव बेस्ट कस्टमर सर्विस। अगर कोई बैंक में कस्टमर की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बैलेंस शीट में डिस्प्ले होता है, इट इज़ नॉट ए गुड साइन, इतना ख्याल में रखो। तो मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, बैंक के जो नोटिस बोर्ड है पब्लिक के लिए या ब्रांच की प्रीमाइसेस के अंदर या बाहर, कैसे होना चाहिए, क्या है उसमें, क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, बुकलेट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कस्टमर्स को, डिपॉजिटर हो या बोरोवर हो, ये सब आपकी जानकारी होगी। आप कृपया आपके जो बैंकिंग कलीग्स है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, उसके साथ शेयर कीजिए। हमारा जो एमडीआर एचआर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज करिए, प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू।